बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को स्टडी कर रहे हैं और इस मॉड्यूल में हम लॉजिस्टिक फंक्शन को पढ़ेंगे। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, इनका मकसद क्या होता है। एक्टिवेशन फंक्शंस जो हैं, ये डिसाइड करते हैं कि एक न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट होगी या नहीं। न्यूरॉन के एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि उसकी आउटपुट पे 1 जाएगा या 0 जाएगा। एक्टिवेशन फंक्शंस जो हैं, ये हमारे नेटवर्क के अंदर नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी लर्न कर सकते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अप्लाई किया जाता है वेटेड सम प्लस बायस कैलकुलेट करने के बाद। तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है यूजुअली न्यूरॉन के अंदर आखिरी फंक्शन होता है जो हम परफॉर्म करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा नेटवर्क जो है वो एक लीनियर मॉडल बन जाएगा और वो सिर्फ लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगा। लीनियर प्रॉब्लम्स की एग्जांपल है जैसे क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम अपने सारे डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर दें और ये सवाल पूछें कि क्या एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट कर सकती है या नहीं। अगर तो एक स्ट्रेट लाइन दो कैटेगरीज के पॉइंट्स को सेपरेट कर सकती है तो ये लीनियर मॉडल कहलाता है। तो अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को लर्न नहीं कर पाते। लीनियर मॉडल जो है उसके अंदर हम स्ट्रेट लाइन से क्लासेस के दरमियान सेपरेशन करते हैं और एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो कर्व्स और बाउंड्रीज के ज़रिए से हमारी डिफरेंट कैटेगरीज के डेटास को सेपरेट करते हैं। तो हमारे पास जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिस्ट्री के अंदर जो एक्टिवेशन फंक्शन रहा है वो लॉजिस्टिक फंक्शन या जिसको सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। ये सबसे पहले यूज़ होना स्टार्ट हुआ और इसके अंदर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि ये छोटे नेटवर्क के अंदर भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और शुरू में हमारे पास कंप्यूट पावर लिमिटेड थी, हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स नहीं थे और हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो जीपीयू के ऊपर शिफ्ट नहीं हुई थी। तो लिहाजा हम बड़े नेटवर्क्स नहीं बना सकते थे और हमें छोटे न्यूरल नेटवर्क्स के साथ काम करना पड़ता था। तो छोटे न्यूरल नेटवर्क्स के साथ जब हम सिग्मॉइड फंक्शन यानी लॉजिस्टिक फंक्शन अप्लाई करते थे तो वो इंफॉर्मेशन को काफ़ी हद तक प्रिजर्व रखता था और हमारा मॉडल काम कर जाता था। लॉजिस्टिक फंक्शन की जो आउटपुट है वो 0 से 1 के दरमियान होती है और इसको अक्सर जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फार्मूला हम पहले देख चुके हैं कि सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर -x। लॉजिस्टिक फंक्शन की जो आउटपुट है उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि लेट्स से इनपुट पे हमारे पास अगर -3 आ रहा है तो हमारी जो लॉजिस्टिक फंक्शन की आउटपुट होगी वो 0.047 के करीब होगी। सिमिलरली -1 इनपुट की आउटपुट 0.269 होगी, 0 की आउटपुट जो है वो 0.5 है और +3 की आउटपुट 0.953 है। इन एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि अगर हमारे पास इनपुट लार्ज होगी तो हमारी आउटपुट जो है वो क्लोज टू 1 होगी और स्मॉलर इनपुट्स के लिए हमारी आउटपुट जो है वो 0 के करीब होगी। जब हम लॉजिस्टिक फंक्शन अप्लाई करते हैं एक न्यूरॉन के अंदर तो हमें वेटेड सम मिलता है जिसका फॉर्मूला है z इज इक्वल टू W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस सो ऑन और एंड में हम इसमें बायस यानी b ऐड कर देते हैं। उसके बाद फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं इस वेटेड सम के ऊपर। तो हमारी जो ए आउटपुट है वो इक्वल होती है सिग्मा जो कि एक्टिवेशन फंक्शन है अप्लाइड ओवर जी जो कि हमारा वेटेड सम है। लिहाजा ये जो आउटपुट है ये हमारी न्यूरॉन की फाइनल प्रिडिक्शन बन जाएगी। लॉजिस्टिक फंक्शन की एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत सिंपल और बड़ा मैथमेटिकली इंट्यूटिव है। इसकी आउटपुट जो है वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी रेंज में आती है क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो भी 0 से लेकर 1 तक है और लॉजिस्टिक फंक्शन की आउटपुट भी 0 से 1 तक है। ये बाइनरी आउटपुट्स के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि हमारी जो बाइनरी आउटपुट्स होती हैं वो या 0 होती हैं और ये 1 होती हैं।
तो हमारे लॉजिस्टिक फंक्शन की आउटपुट जो है वो 0 टू 1 है। इसके ऊपर हम एक थ्रेशोल्ड अप्लाई कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड से नीचे वाली वैल्यूज़ को हम 0 कर दें और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम 1 कर दें, तो हमारे पास एक बाइनरी आउटपुट आ जाएगी। एक और फ़ायदा लॉजिस्टिक फंक्शन का ये होता है कि ये डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबल एक्टिवेशन फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, और बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम जो है वो हमारे लर्निंग ऑफ वेट्स एंड बायस के अंदर काम आता है। लॉजिस्टिक फंक्शन की जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ उसकी कुछ लिमिट्स भी हैं। पहली जो उसके अंदर लिमिटेशन है वो तो है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, जो हमने पहले देखा था, जिसके अंदर लर्निंग इतनी कम हो जाती है कि लर्निंग वैनिश होने के करीब आ जाती है। एक और इसकी लिमिटेशन ये है कि इसकी आउटपुट्स जो है वो ज़ीरो सेंटर्ड नहीं होती, बल्कि 0.5 सेंटर्ड होती हैं। इसकी कन्वर्जेंस जो है वो बहुत स्लो होती है डीप नेटवर्क्स के लिए, क्योंकि डीप नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और हमें बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस करनी होती हैं, जबकि लॉजिस्टिक फंक्शन जो है ये स्लो और एक्यूरेट कन्वर्जेंस के लिए यूटिलाइज होते हैं। लिहाजा आजकल के डीप नेटवर्क्स में लॉजिस्टिक फंक्शंस को तकरीबन ना होने के करीब यूज़ किया जाता है। लॉजिस्टिक फंक्शन को हम बाइनरी आउटपुट के अंदर आउटपुट की लेयर के ऊपर लगा सकते हैं, जबकि हिडन लेयर्स के अंदर हम किसी और एक्टिवेशन फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। लिहाजा लॉजिस्टिक फंक्शन को हमने कब यूज़ करना है, जब हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क हो और उसकी आउटपुट लेयर के ऊपर हम लॉजिस्टिक फंक्शन यूज़ कर लें। सिमिलरली अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की फंक्शनैलिटी हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी हम लॉजिस्टिक फंक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो वो भी हम लॉजिस्टिक फंक्शन से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आउटपुट नेचुरली 0 से 1 के दरमियान है, जो कि प्रोबेबिलिटी की भी रेंज होती है। हिडन लेयर्स के अंदर जो है यूजुअली हम लॉजिस्टिक फंक्शन की जगह रेलू फंक्शन अप्लाई कर देते हैं डीप लर्निंग के अंदर।